आप सभी को नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7। तो ध्यान से समझिए। देखिए, प्रश्न दे रखा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपरोक्त चिन्ह छोटा बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर स्थित है और कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, कल अपन ने पढ़ा था कि संख्या बाईं ओर छोटी होगी और दाईं ओर क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो देखिए, पहले क्या करेंगे अपन, इसके दाईं और बाईं को समझने से पहले अपन इसको पढ़ते हैं कि कौन सी संख्या अपन के छोटी है और कौन सी संख्या अपन के बड़ी है। तो देखिए, अध्याय क्रमांक 1 के अंदर अपन ने संख्याओं की तुलना करना सीखा था। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, संख्याओं में छोटा और बड़ा चिन्ह लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन संख्या के अंकों को गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3, जैसे कि यहां दे रखा है 530 और 503। तो देखिए, इस संख्या में कितने अंक है, 1 2 3, 1 2 3, यानी दोनों में कितने अंक है, 3 अंक हैं। यानी इकाई दाई सैकड़ा, यानी ये सैकड़े तक की संख्या बनी हुई है। तो देखिए, इसके सैकड़े का अंक देखिए, तो यहाँ 5 दे रखा है, इसमें भी सैकड़े का अंक कितना है, 5 है। तो देखिए 5 और 5 क्या हो गया, बराबर। तो अब देखिए, सैकड़े का अंक बराबर, तो इसका क्या लेंगे, दाई का अंक। अब दाई का अंक इसमें कितना है, 3 है और इसमें कितना है, 0 है। तो देखिए, दाई का यहाँ 3 दे रखा है या 0, तो कौन बड़ा है, दाई का 3 बड़ा है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो, इसका मतलब अपन की संख्या कौन सी बड़ी हो गई, 530, ये बड़ी हो गई 503 से। अब देखिए, जो संख्या बड़ी होती है उसकी और दो मुख होते हैं। देखिए, एक और एक कितने हो गए, दो मुख, और जो संख्या छोटी होती है उसकी और कितने मुख होते हैं, एक। अब देखिए, अगला दे रखा है 370 और 307। तो देखिए, इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है, तो पता चल गया कि ये संख्या कितने तक बनी हुई है, सैकड़े तक बनी हुई है। अब इसके सबसे पहले सैकड़े का अंक को देखेंगे, तो ये भी 3 ये भी 3, यानी बराबर है। अब इसका दाई का अंक देखेंगे, इसमें 7 है और इसमें कितना है, 0 है, तो 7 बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई, 370 बड़ी है 307 से। अब देखिए, अगली संख्या लेते हैं, तो कितना दे रखा है, 98,765, और यहां दे रखा है 56,789, 56,789। अब देखिए, ये कितने अंकों से बनी हुई, इकाई दाई सैकड़े हजार 10,000, यानी 5 अंकों की संख्या है। और ये भी कितने तक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले इसके 10,000 वाले अंक को लेंगे। तो 10,000 में इसमें कौन सा अंक है, 9 है, और इसमें कौन सा है, 5 है। तो देखिए, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है 5, तो अपन कहेंगे 9 बड़ा है। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी अपन के, 98,765 बड़ी है किससे, 56,789 से। अब देखिए, आगे दे रखा है 98,30,415, और इधर दे रखा है 1,23,001। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये कितने अंकों से बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों से बनी संख्या है। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 अंकों से। तो देखिए, इसमें अंक ज्यादा है, इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी होगी अपन के, 1,23,001। अब अपन ने छोटे बड़े का तो प्रयोग कर लिया, जो प्रश्न में पूछा था कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, उपरोक्त चिन्ह में प्रयोग करते हुए उन्हें लिखिए। तो अपन ने लिख दिया, लेकिन अब प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इस प्रश्न का अपन को उत्तर देना है। तो अपन लिखेंगे संख्या 503 संख्या 530 के बाईं और स्थित है।
तो देखिए मैंने लिखा संख्या 503। देखिए संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। यदि इसको अपन संख्या रेखा पर दर्शाएं तो देखिए जैसे इसको संख्या रेखा पर दर्शाया और शुरुआत अपन करते हैं 500 से, तो 500, 501, 502, 503, 504 ऐसे करते करते अंतिम में कितना आएगा 530, इतना अपन दर्शाएंगे। तो देखिए संख्या 503 फिर मैंने लिखा संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है, बायां इस ओर बाईं ओर स्थित है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि आपको मनुष्य का चित्र बनाना है, सिर हमेशा कहां होगा, जो संख्या पूछी उसके ये ए बी सी और डी। बी का मतलब क्या होता है बायां और डी का मतलब क्या होता है दायां। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि बाईं ओर क्या स्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो गया संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आगे बी दे रखा है उसका देखिए, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे संख्या 700 संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित हैं। तो देखिए यहां पर आपको छोटी संख्या आएगी और यहां कौन सी संख्या आएगी बड़ी, यानी बड़ी संख्या के बाईं ओर कौन सी होती है छोटी संख्या होती है। अब देखिए आगे दे रखा है तो अपन लिखेंगे संख्या क्या लिखेंगे 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। अब देखिए उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे संख्या 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं उसको अपन को बताना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का ए दे रखा है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए अपन ने प्राकृत संख्या को पढ़ा था, तो प्राकृत संख्या अपन के शुरू होती है 1 2 3 4 आदि प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1 है। तो ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये गलत कथन है क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी आपके 1 होगी। तो अपन लिखेंगे असत्य है। अब देखिए इसका बी दे रखा है कि 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। तो यह देखो संख्या 399 की पूर्ववर्ती का मतलब था से पहले का मतलब मैंने कहा था एक कम करना है। तो देखिए 399 में से एक कम करते हैं तो 9 में से एक गया 8 9, यानी संख्या 399 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 398, न कि कितनी होगी 400। तो ये कथन क्या हो गया अपन के असत्य है। अब देखिए यहां पर कह रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या मैंने कहा था यदि प्राकृत संख्याओं में
शून्य शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 डॉट 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 यानी अनंत तक चलती हो। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन सत्य। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दे रखा है 600 संख्या 599 की परवर्ती है। अब देखो 599 की क्या परवर्ती बताना। परवर्ती क्या मतलब होता है? के बाद यानी एक जोड़ना है। तो 9 में एक जोड़ता कितना होता था? 10 हासिल का 1। 9 और 1 कितना होता था? हासिल का 1। 1 और 1 कितना? 1 और 5 कितना हो गए? 6। तो देखिए 599 की परवर्ती कितना हो गया? 600। तो ये कथन क्या है अपन के? सत्य है। अब देखिए आगे दे रखा है ई दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? तो देखिए पूर्ण संख्या अपन के होती है 0 1 2 3 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या आपकी कहां से शुरू होती है? 1 से लगाकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या आपके 0 से अनंत तक होती है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो कथन क्या है? सत्य है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है? अब देखिए सभी पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं आता लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपन क्या कहेंगे? असत्य, क्योंकि इसमें क्या है? 0 शामिल है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक जी देखो, देखिए दे रखा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो देखिए ये कह रहे हैं 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या ले जिसकी पूर्ववर्ती कभी भी एक अंक की नहीं हुई। तो देखिए अपन समझते हैं कि 2 अंक की सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? 10 ही ले लेते हैं। अब इसका पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है एक कम करना, तो अपन इसका एक कम करते हैं तो कितना आता है? 10 में से 1 गया यानी 9। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो देखिए 10 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 9। एक अंक की है या नहीं है? तो ये कथन अपन के क्या हो गया? असत्य हो गया। अब देखिए आगे देखा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपन की क्या है? 0 है। तो ये कथन अपन के क्या हो गया? असत्य हो गया। अब देखिए आगे दे रखा है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देखिए संख्या प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देखिए 1 का पूर्ववर्ती अपन करें तो 1 में से 1 गया 0, और 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक होती है। तो अपन का मतलब ये सही है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है अपन का? सत्य। और देखिए पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देखिए 1 का पूर्ववर्ती होता है ना, क्या होता है? देखिए प्रश्न क्रमांक ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो 1 में से 1 घटाते क्या आता है? 0, और 0 इसका क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया अपन के? असत्य। अभी आगे देखिए ये कह रहा है पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में है। तो देखिए 11 12 13। अब ये कह रहा है 11 और 12 के बीच में स्थित है 13। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? ये तो 12 के बाद में स्थित है, न कि इसके बीच में। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे देखिए पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये कथन सही है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। ये कथन सत्य है असत्य, इसको देखना है। तो देखिए मैं जैसे लेता हूं 2 अंकों की संख्या लेता हूं 99। अब ये कह रहा है कि इसका कोई परवर्ती लें तो वो 3 अंकों की नहीं होगी, हमेशा कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की संख्या होगी। तो देखिए मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूं। तो 99 में 1 जोड़ा, 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का, ये हो गया 100। यानी 100 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया मेरा? असत्य हो गया।
ये प्रश्न आपको अभ्यास कार्य के अंदर करना है।